किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर कभी गुस्सा आए कुछ कहने से पहले 100 तक गिन लेना, अगर उससे भी ज़्यादा गुस्सा आए कुछ कहने से पहले 1000 तक गिन लेना। नमस्ते दोस्तों, मैं इसका एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। दोस्तों यह स्टोरी एक व्यापारी की, जिसे बाहर जाके विदेश जाके बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने का, अच्छा खासा धंधा करने का शौक़ रहता है। दोस्तों यह बात अपनी फैमिली के बीच में रखता है, उसकी फैमिली नहीं मानती है। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद उसकी फैमिली उसकी शादी कर देती है। फिर वो काफ़ी टाइम बीत जाता है, फिर उसके मन में ये विचार आता है कि मुझे विदेश जाके अच्छा खासा पैसा कमाना, अच्छा खासा व्यापार करना है। वह बात अपनी फैमिली के बीच में रखता है, उसकी फैमिली वाले मान जाते हैं। फिर वह बात अपनी धर्मपत्नी को बताता है, उसकी धर्मपत्नी भी मान जाती है, बोलती है आपकी खुशी में हमारी खुशी है। वह अपनी गर्भवती धर्मपत्नी को छोड़ के विदेश चला जाता है। विदेश चला जाता है, काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाता है। 17 साल बीत जाता है दोस्तों। 17 साल बीत जाने के बाद जब उसे लगता है कि मैं अच्छा खासा पैसा कमा लिया हूँ, मुझे वापस घर जाना चाहिए, अपने देश जाना चाहिए, तो वह अपना टिकट बुक करता है और पानी वाले जहाज़ से ट्रैवल करना शुरू कर देता है। और दोस्तों एक दिन बीतता है, फिर दूसरे दिन, तब उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, पर वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। उसके पास जाके पूछता है, भाई क्या हुआ, क्यों इतना उदास हो? तो वह बोलता है, मैं यहाँ पर अपनी ज्ञान की बातें बेचने आया था, अपना फार्मूला बेचने आया था, लेकिन यहाँ पे चला नहीं, लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो उसे लगता है कि क्यों ना यार, मैं इतना अच्छा खासा पैसा कमाया हूँ, क्यों ना मैं इसका एक फार्मूला खरीद लेता हूँ। जैसे ये बात उससे बोलता है कि बताइए मुझे क्या फार्मूला है। तो बोलता है इसके बदले मैं आपसे 500 सोने के सिक्के लूँगा। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा। तो उसे बताता है एक ज्ञान की बातें कि जीवन में कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच लेना। तो यह बात वो सुनने के बाद उसे याद करता है और फिर वो 500 सोने के सिक्के देता है। फिर थोड़ा टाइम के बाद उन सबका शहर आ जाता है, वो लोग अलग अलग चले जाते हैं। फिर वह व्यापारी अपने घर चला जाता है। घर जाता है तो उसके चौकीदार को मना करता है कि मैं अपनी बीवी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, तुम कोई किसी को बताना मत। वो घर में जाता है और जाते ही अपने रूम में देखने के बाद एकदम चौंक जाता है। उसकी बीवी के पास एक लड़का सोया हुआ था। वह यह दृश्य देख के एकदम चौंक जाता है। उसके मन में सवाल आता है, यार मैं विदेश जाके बाहर जाके बिजनेस करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ अपनी फैमिली चलाने के लिए, और मेरी धर्मपत्नी यहाँ पे किसी और लड़के के साथ सोई हुई है। वो जाता है बरामदे में से तलवार लेके आता है और अपनी धर्मपत्नी का वध करने के लिए जाता है। तभी उसके मन में वह विचार आता है, किसी भी काम को करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच लेना। तो वह सोचने के लिए जैसे ही तलवार को पीछे करता है, तलवार से बर्तन टकराता है और सो रहता है। तो उसकी पत्नी जग जाती है। उसकी पत्नी बोलती है, आपको देखने के लिए आंखें तरस गई, कितने दिनों बाद आप आए हैं। उसको गले लगाती है, लेकिन उसका गुस्सा पूरा 7वें आसमान में था। फिर उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कौन लड़का मेरी बीवी के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ सोया हुआ है। तो उसकी धर्मपत्नी उस लड़के को बुलाती है, उठो बेटा, तुम्हारे पिताजी आए हैं वर्षों बाद, तुमने तो इनका चेहरा भी नहीं देखा है। वह जैसे ये बात सुनता है एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। तब उसे वह बात याद आता है कि अगर मैंने जब अपनी ज़िंदगी में कितना भी कमाया, लेकिन सबसे कीमती चीज़ जो मैंने अभी तक कमाया है, उस ज्ञानी व्यक्ति की ये बात कि किसी भी काम को करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच लेना। और दोस्तों मैं इस कहानी से आपको यही बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी काम करने से पहले, कितना भी गुस्सा आया हो, उसको करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच लेना। उससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बाकी दोस्तों वीडियो में समय देने के लिए धन्यवाद।